राधे प्यारे भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत कथा। भगवान शंकर अपने प्यारे भक्तों की हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं और सोमवार के व्रत को लेकर तो मान्यता है कि इस व्रत को जो भी श्रद्धा पूर्वक करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। सोमवार का दिन विशेषतः भगवान शिव को समर्पित है, इसीलिए सोमवार के दिन पूजा व्रत करने से और भी महत्व बढ़ जाता है। अगर आप भी सोमवार का व्रत भक्ति पूर्ण भाव से करते हैं तो आपको भी यह कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की कथा। सोमवार का व्रत संतति प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास या विशेष पूजन की कोई जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि कहा जाता है कि वह भोले हैं और वह भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आपकी शुद्ध भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की कृपा पाना चाहते हैं और सावन सोमवार के व्रत करते हैं तो इस भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं थी, किंतु उसके घर कोई संतान नहीं थी, अतः वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करता। एक दिन माता पार्वती उसकी भक्ति को देखकर अति प्रसन्न हुई और भगवान शिव से कहा कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कीजिए। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर जीव को उसके कर्मों का फल मिलता है और जो जिसके भाग्य में है वो उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी इच्छा पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के बहुत आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की ये बातचीत साहूकार सुन रहा था, इसीलिए अब ना तो उसे कोई खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले ही की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को तुम ले जाओ और उसे काशी में विद्या प्राप्त कराओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ भी कराना और ब्राह्मणों को भोजन दान भी देते हुए जाना। साहूकार की बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों मामा भांजे आगे काशी नगरी जाने को निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर आया, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने यह बात छुपाई थी कि उसका पुत्र एक आंख से काना है, और अब उसे यह तरकीब सूझी कि क्यों न उस साहूकार के पुत्र को मैं दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया। साहूकार का पुत्र बड़ा ईमानदार था। उसे ना तो यह बात सही लगी और ना ही वह यह करने को प्रसन्न था। इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है।
मैं तो जा रहा हूँ काशी नगरी अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए। जब राजकुमारी जी ने चुन्नी पर लिखी यह बातें पढ़ी तो उसने माता पिता को अपने बताया। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात फिर वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी नगरी पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। तब लड़के ने मामा से कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत सही नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाके थोड़ा विश्राम कर लो। शिवजी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। अपने मरे हुए भांजे को देखकर मामा शोक विलप्त हो गए। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शंकर से कहा, हे स्वामी, मुझे इसका रोना सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के पास गए तो बोले, अरे, यह साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की अल्पायु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे भोलेनाथ, आप इस बालक को और आयु दे, कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिवजी की कृपा से अब वह लड़का जीवित हो गया। अपनी विद्या पूरी करके मामा और भांजे अपनी नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगरी में भी उस दिन यज्ञ का आयोजन हुआ। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में जाकर उसे खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उसी के साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपने बेटी की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने पुत्र को जीवित पाया तो वे बहुत खुश हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, तुमने मेरे सोमवार के व्रत किए और व्रत कथा सुनी और इसी से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करता है और सोमवार व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है, भगवान भोलेनाथ उसके सभी दुख दूर करते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर आपको सोमवार के व्रत कथा पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस कथा को आगे शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और व्रत कथाएं सुनने के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।